here to share with you my experience के this change. How did I change? मैं आज यहाँ कैसे क्यों? तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता सकूँ अपना ये सफ़र. सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. कहते हैं कि अल्लाह ताला हमेशा आपको आपकी उम्मीद से बढ़कर देता है. जब मैं एक नॉर्मल इंसान थी तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंचूंगी, सेलिब्रिटी बन जाऊंगी, सब मुझे जानेंगे, फॉलो करेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे. और जब मैं वो बन गई तो मैंने ये नहीं सोचा था कि आज अल्लाह ताला मुझे इस मकाम पर लेकर आएंगे कि मैं उन लोगों में से हो जाऊँ जो उसके दीन को आम करें इंशाअल्लाह. तो इसके लिए मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ. जितना शुक्र करूँ बहुत कम है. अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि वाई नाउ, अभी क्यों पता चला कि ये गलत है? जब कर रही थी तब क्यों नहीं मालूम था? किसी ने रोका नहीं, किसी ने बताया नहीं? फ्रैंकली यस, बोला लोगों ने, बस सिर्फ इतना कहा ये गलत है. क्यों गलत क्यों है? बस ऐसे ही गलत है, टीवी पे काम करना गलत है. बट डेफिनेटली आजकल के जो हम लोग हैं, हम जनरेशन है, हमें दलाल चाहिए होते हैं. डू वी राइट? सो देयर वाज नो वन. और जो स्कॉलर्स थे, कुछ लोग टेलीविजन पे मैंने कहते हुए सुना कि इट्स जस्ट लाइक सोशल वर्क, कोई बात नहीं, आप लोगों को एजुकेट करें, इट्स अ गुड थिंग, यू नो, यू शुड कैरी ऑन. बहुत से घर में भी अगर कोई ऐसे मौलवी हज़रात आते थे या कोई आते थे तो उससे तो बोलते थे माशाअल्लाह बच्ची जो है बहुत अच्छा काम कर रही है. तो डेफिनेटली आई वाज नॉट अवेयर. मुझे बस ये लगता था कि जो लोग हमने अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की कुरानी आयत उठा ली हुई हैं अपनी आसानी के लिए, उनको हम फॉलो करते रहते हैं. उनमें से एक है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, और लोगों ने इसको जो है अपनी ज़िंदगी का महवर बना लिया है कि कुछ भी करो, किसी को कत्ल कर दो, कुछ भी कर लो, बस ये सोचो कि नहीं मेरी नीयत तो अच्छी है, मैं बुरा कर रहा हूँ लेकिन मेरी नीयत अच्छी है, इसके लिए अल्लाह ताला माफ़ करेगा. तो अल्लाह ताला ने फिर कुरान पाक भेजा क्यों, हिसाब किताब भेजा क्यों, रूल्स क्यों बनाए, नमाज क्यों बनाए, रोज़ा क्यों बनाए? इंसान ये कहते हैं मेरी नीयत अच्छी, नमाज भी पढ़ा, कोई बात नहीं. ऐसे तो नहीं हो सकता. हो सकता है? तो बस यही सोच कर, क्योंकि मैं एक ही बेटी थी घर की और मुझे शौक था कि आई शुड बिकम अ सन, जो कि बहुत सी आजकल लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि वी शुड बिकम अ सन, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग वुमेन and we show the world that you know we are something, we can do something. तो मेरे भी ये ख्वाहिशात थी, मैं भी चाहती थी कि मैं बेटा बनूं. So I started and I kept doing. Some people said in the beginning कि नहीं करो, but there was no delay. Then later on, एक जो चीज़ थी जो हमेशा मेरे दिल में थी वो ये थी कि I wanted to see my Allah. मैं जानना चाहती थी कि where is he? What he is trying to tell us? Where is he? I used to offer prayers. जिससे कहते हैं कि मैं नीम मुसलमान थी हमेशा से. नीम मुसलमान कहेंगे इसलिए कि मैं नमाज भी पढ़ती थी, रोज़ा भी रखती थी, कुरान पाक भी पढ़ती थी, लेकिन समझ कुछ नहीं था. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, that's it. What's the meaning? No, कुछ नहीं पता, बस पढ़ना है क्योंकि पढ़ के सवाब मिलेगा. उसके बाद जो है ज़िंदगी आसान हो जाएगी. अल्लाह ताला तो ब्लेसिंग्स भेजना शुरू कर देंगे because we are reciting it. लेकिन बस ये रखी नियत दिल में और अपनी उस मासूमियत में या जहलियत में या जिस भी उस टाइम में मैं थी, बस हर नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर करती थी कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे. I was not aware of hidayah, what's the meaning of it, what's the worth of it, but I used to pray कि अल्लाह मुझे हिदायत दे, या अल्लाह मेरे दिल को ईमान से रोशन कर दे, मुझे सीधे रास्ते पर चला. और मुझे लगा था कि शायद मैं चल रही हूँ तो यही सीधा रास्ता है, चलती जा रही हूँ, बस ठीक है. बट नो, अल्लाह ताला हैज़ सम प्लान्स फॉर मी. वो देर से देता है लेकिन देता ज़रूर है. हर चीज़ देता है, हिदायत भी देता है, आपको इल्म भी देता है, दौलत भी देता है. यू जस्ट हैव टू बी कॉन्टेंट एंड जस्ट वेट फॉर इट. और अल्लाह ताला ने हिदायत बना के भेजा मेरे हस्बैंड को मेरे लिए, फैसल खान. वी मेट, वो कुरान पाक को जानते थे, मैंने पढ़ा था, लेकिन वही बात है कि वी आर बोर्न मुस्लिम्स, सो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम तो मुसलमान पैदा हुए, हम जन्नत में जाएंगे, कुछ भी करें, बस हम मुसलमान हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो हमने तो जाना ही है जन्नत में. So we just, you know, started living our life as Muslim. So he was aware of Quran, but he was also not following it.
नमाज पढ़ते थे लेकिन ठीक है, बाकी इधर अपनी दुनिया में मसरूफ थे। फिर हम दोनों बात करते रहे, डिस्कस करते रहे। मैंने शुरू में एक दो बार बोला कि ये गलत है जो तुम कर रही हो, तो मैंने बोला ना इट्स जस्ट सोशल वर्क, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। तो वो भी खामोश हो गई कि उनके पास भी कोई दलाइल मौजूद नहीं थी। फिर उनकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए, उनके भाई इस हद तक पहुंच गए कि वो डॉक्टर्स ने बोला कि 1 घंटे बाद ही विल डाई, सो यू टेक द बॉडी। एंड देन ही केप्ट प्रेइंग, ही केप्ट क्राइंग, इवन आई वाज प्रेइंग एट दैट टाइम, और अल्लाह ने मुआवजा दिखाया एंड ही सेव्ड हिज लाइफ। सो आफ्टर दैट ही रियलाइज्ड कि व्हाट आर वी, हम इतने आजिज हैं कि हमारे पास मतलब एक पत्ता हिलाने की ताकत नहीं है। एंड वेयर आर वी गोइंग, वी आर लिविंग, वी आर रनिंग, बट वी आर रनिंग towards a blank space. What's the goal in the end? What is the purpose of our life? किस लिए जी रहे हैं हम? अगर नमाज पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अच्छा मेरे तो कारोबार में मसला हो गया, नमाज पढ़ लूँ तो मेरा कारोबार ठीक हो जाएगा। That's the purpose? Or just that we have to offer the prayer? तो ठीक है, पढ़ लिया। So then he started listening. He started listening to the people. He started reciting the Quran once again. He started understanding it, and then he made me understand that. मैंने कुरान पाक को समझ कर पढ़ना शुरू किया। इन बिटवीन दैट टाइम देयर वर फ्यू जैसे हम कहते हैं कि इस्लामी त्यौहार, देयर वर सम त्यौहार एंड आई सॉ पीपल ऑन द टेलीविजन सेइंग कि अल्लाह ताला ने आज के दिन के लिए फरमाया, अल्लाह ताला ने आज के दिन के लिए फरमाया, अल्लाह ताला ने ये कहा, अल्लाह ताला ने वो कहा। And then my husband said that why are you celebrating it? Because he was living in UAE and I was living in Pakistan. He said, why are you celebrating it? Because it's nowhere in the Quran. I said, then how? ये जो लोग बोल रहे हैं टेलीविजन पे कैसे बोल रहे हैं? So he said कि go research. Okay, I'm not telling you anything. You go by yourself and research. And then I started searching. Research करते थे, I didn't find it in the Quran anywhere, or in the Hadith, or in our history of Islam. But in between, I found out a verse of Surah Baqarah. I will try to tell you the meaning of it because I'm myself a student as yet, and I'm trying to learn, inshallah. So the meaning, the basic purpose of that ayah was कि जब उन लोगों से कहा जाएगा कि कुरान पाक को मानो जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो वो कहेंगे कि नहीं, हम उन लोगों को मानेंगे जो हमारे आबा और अजदाद हैं। And then I started thinking that yes, that's what I am doing also, because my father told me this, because my mother told me this, because my grandfather told me this, so I'm doing it. I'm living it because they told me. But where is Allah? Where is Quran in our life? And then I was in a position that I started thinking कि मैं क्या कर रही हूँ और ये क्यों है और किस लिए है। फिर मैंने सूरह नूर की आयत पढ़ी, फिर मैंने सूरह अहज़ाब में से आयत पढ़ी जिसमें औरत के लिए पर्दे का हुक्म है। तो मैंने ये सोचा कि कुरान पाक ये अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। मुझे तो ये सोचकर अब उस वक्त नहीं मालूम था, लेकिन सोचकर मुझे गूज़बम्स आते हैं कि हमें कितना शौक होता है कि कोई हमें कोई परी नज़र आ जाए, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि एक ऐसी चीज़ हम देख लेंगे। तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा शौक हमें अल्लाह ताला का है कि हम अल्लाह ताला को देखें, अल्लाह ताला हमें कोई साइंस दे। तो द कुरान ये अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं, अल्लाह ताला हमें हमसे बात कर रहे हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जब अल्लाह ताला हमें बोल रहे हैं कि डू द हिजाब, कवर योरसेल्फ, डोंट शो इट टू एनीवन, देन व्हाई आर वी कंफ्यूज्ड एंड व्हाई आर वी फॉलोइंग द अदर्स? दूसरों को देख रहे हैं कि मेरी माँ ऐसा करती है, मेरी बहन ऐसा करती है, ये लोग ऐसा करते हैं, मुझे क्या जरूरत है। एंड देन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड प्रेइंग इन माय मैं नमाज के बाद फिर दुआ करती थी सजदे में कि अल्लाह आई रियलाइज्ड नाउ आई नो द मीनिंग ऑफ माय लाइफ। I felt the pain because I couldn't get rid at the same moment. उस वक्त मैं फौरन से उसको नहीं छोड़ सकती थी because मेरी फैमिली सपोर्ट करती थी, हमेशा से करती रही। मेरी मम्मा बचपन में ही कहती थी मुझे बड़ा शौक है तुम इतनी अच्छी हो जाओ, इतनी अल्लाह ताला के करीब हो जाएगी तुम्हारे चेहरे पर नूर। लेकिन जब मैं स्टार बनी तो she forgot that was her first dream what I am today. She forgot that. So nobody was supporting me. Besides my husband, I was the only one. I got married in between too. But still I was working, I had to continue because I was not getting the power, I was not getting that thing in me कि मैं कैसे लोगों को बताऊं, कैसे समझाऊं that this is wrong, I want to quit, I want to get rid of it. And then I kept praying, I don't know कैसे अल्लाह ताला ने बस रास्ते बनाए। एक दिन मैंने बस बोला सबको फोन करके कि listen,
I am leaving in 3 months. These 3 months are the last months. किसी को काम करना है करे नहीं करना तो I am just leaving, you know. And Alhamdulillah, Allah made it so easy for me that I felt like, you know, somebody just took me out like this. And then once I got married, I started thinking that okay, I left it. Now what? कि मैं खामोश होकर बस बैठ जाऊँ, बस अपनी इबादत करती रहूँ और सारी ज़िंदगी बस अपने गुनाहों को वो करती रहूँ, but नहीं. Then Allah again showed me the way that I shall study the Quran, I shall understand it, and then I shall share it with the people. उन लोगों के साथ शेयर करूँ जो अभी भी they are so confused. अभी भी इतने लोग अंधेरे में हैं, हमारे टेलीविजन पे भी इतने लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ जो सिर्फ ये बात कहते हैं कि मर्दों को हुक्म दिया गया पर्दे का, उनकी आंखें नीचे होनी चाहिए. कोई औरत के बारे में क्यों बात नहीं करता है? Why not? And what's so difficult in it? लोग ये बोलते हैं कि कैसे कर लिया हिजाब, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे. I don't feel anything bad in it. I don't feel it difficult. I feel so protected now. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Now I feel that I am a diamond. I am a jewel. I'm not a showpiece. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! And then people say कि जब हमें हिदायत मिली होगी मिल जाएगी. No, please. हिदायत मांगोगे तो मिलेगी ना. हिदायत मांगो and then be ready. Open your heart and be ready to just accept everything. जब हम किसी से प्यार करते हैं किसी इंसान से तो बस बोलते हैं I love him blindly, I love her blindly, I'll do anything for him, I'll do anything for her. नींद आराम कर देते हैं, रातों को जाग रहे हैं, भूख प्यास काटते हैं, उसने खाना नहीं खाया मैं नहीं खाना खाऊंगा, वो ऐसे नहीं हुआ मैं ऐसे करूंगा. So why not for Allah? Why are we so confused for Allah? He has given us life. Why cannot we submit ourselves for Him? We do everything for our studies, everything for our job, everything for our family, then why not for Allah? I don't want to be the ideal as Sarah Chaudhary. People been saying you are ideal, people have been saying we follow you, but now, no, I don't want to be. Because my role model, my ideal is Hazrat Aisha. Takbir! Allahu Akbar! I want to be like her. I want to be like Hazrat Fatima. I don't want to be like Bollywood star, Hollywood star or anyone. They are my role models. And please everyone, please, just try to understand the Quran. It's very important for us. सब बोलते हैं मुसलमान इस्लाम में औरत कमज़ोर है, उसको ऐसे किया जाता है वैसे किया जाता है. इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा मुकाम है. और मैं ये कहती हूँ कि औरत को अल्लाह ताला ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि अल्लाह ताला के बाद औरत के पास एक हक है कि वो एक इंसान को दुनिया में लाएगी या नहीं लाएगी. उसके पास ये हक है कि वो उसको मुसलमान बनाएगी या नहीं बनाएगी. उसके पास ये हक है कि वो उसको एक अच्छा इंसान, एक लीडर बनाएगी या नहीं बनाएगी. My time is up almost, and definitely it's not a small thing to share. But all I want to say is this: that if I can submit, why can't you? So think about it. Takbir! Allahu Akbar! I would just like to end up my speech by this: that मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाज़ी. Takbir!